तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश और आप देख रहे हैं बिजनेस ऑफ लोकेश। दोस्तों, आज का जो बिजनेस आइडिया होने वाला है, जो मात्र 10,000 रुपए की लागत से आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और इसी 10,000 रुपए की लागत से आप डेली के 1000 से 1200 रुपए बड़ी आसानी तरीके से आप कमा सकते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, जब ही जाकर आपको पूरी बात समझ में आएगी। अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसा ही न्यू बिजनेस आइडिया लेकर आता रहता हूं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं बिजनेस के बारे में। दोस्तों, आप हमारे हाथ में एक पैकेट देख रहे होंगे, देख सकते हैं एक पैकेट है जिसको पैड भी बोलते हैं और कहीं कहीं इसको स्टेपरी भी बोलते हैं। उससे पहले बात करते हैं कि ये आता किस काम में है। दोस्तों, जो महिला पीरियड में होती है वो इस पैड को खरीदती है अपनी यूज के लिए। अब बात करते हैं कि ये मिलता कहां कहां, जैसे किसी को जरूरत होता है खरीदने के लिए तो वो लाता कहां कहां से। सबसे पहले आपको ये पैड जो होता है मेडिकल जो शॉप होता है वहां पे सबसे ज्यादा आपको मिलता है। मेडिकल के किसी भी दुकान में आपको ये जरूर मिलेगा। उसके बाद कॉस्मेटिक का दुकान जो होता है, जहां पे लेडीज का सब श्रृंगार का सामान मिलता है, जो कॉस्मेटिक आइटम होता है, वहां पे भी आपको ये पैड मिल जाएगा। उसके बाद कुछ राशन के दुकान पे भी ये मिलता है। मतलब 3 जगह पे ये तो 100% मिलता ही मिलता है। जैसे मेरा भी कॉस्मेटिक का दुकान है, मैं भी इस पैड को बेचता हूं, तो जैसे मेरे पास खत्म होता है तो मैं जाता हूं मार्केट में, जहां से मैं होलसेल में और सामान लाता हूं, वहां से ये पैड को मैं खरीद कर लाता हूं। लेकिन ये पैड मैं मार्केट से खरीद कर नहीं लाया हूं, ये मुझे कोई दुकान पे पहुंचाने आया था। जब भी मैं सोचा कि इसके बारे में मैं वीडियो बना लूं, तो जैसे मैं परसों की बात है, जब मैं दुकान खोलने जा रहा था, मैं कहीं सुबह गया था, मतलब लेट हो गया, तो मैं मॉर्निंग में 7 बजे दुकान खोल लेता हूं, लेकिन जब कहीं मैं चला गया था तो थोड़ा लेट हो गया था, तो मैं 10 बजे दुकान खोल रहा था। एक बाइक पे कम से कम 2 बोरे में पैक करके, एक बाइक पे 2 लोग थे, जो एक चला रहे थे को पीछे बैठे हुए थे, और 2 बोरे में उसने सिर्फ स्टेपरी पैड जो होता है ये पूरा पैक करके रखा हुआ था, और बाइक के आगे हैंडल में भी 2 झोले में वो रखे हुए थे। मुझे लग रहा था उसका क्वांटिटी जो था कम से कम 700-800 पीस से नीचे नहीं था, बल्कि ये छोटे पैक में देख सकते हैं, ये 6 पीस के पैक में आता है, और इसका बड़ा पैक भी था, लेकिन ये छोटे पैक में ही, वो छोटे मतलब जो ये पैक है उसमें ही वो क्वांटिटी में रखा हुआ था, सिर्फ छोटा पैक ही था उनके पास। तो मैं सुबह के दुकान, जब मैं दुकान खोला ही था, तो वो मेरे पास आए कि भैया मेरे पास कुछ जो पैड के बारे में बताया कि आप मैं आपको दिखाऊं। तो मैं उस टाइम दुकान खोल ही रहा था, और उनका भी शायद हो सकता है कि फर्स्ट टाइम मैं कस्टमर रहा हूं, इसलिए मैं उस टाइम उनको मना कर दिया कि आप उधर से आइए, फिर आप मुझे दिखा दीजिएगा। जब इधर से वो गया, जब वो रिटर्न उधर से आया 4 या 4:30 बजे, तो वो मेरे पास आया। तो मैंने उनके पास, जब इधर से वो जा रहे थे, तो उनके पास कम से कम नहीं भी तो 600-700 की क्वांटिटी में ये पैड रखा हुआ था। जब उधर से वो 4 बजे रिटर्निंग आए, तो उनके पास मुझे लगा कि 50-60 पीस से ज्यादा पैड उनके पास नहीं था, वो सारा मार्केट में सेल कर चुका था। मतलब आप सोच लीजिए कि उन्होंने एक दिन में 400, 500 या 600 करके उन्होंने पैड मार्केट में सेलिंग कर दिया था, मात्र 5 से 6 घंटे में, अब 6 से 7 घंटे में। तो मेरे पास रिटर्न आया, तब मैं उनसे पूछा भी कि भैया जब आप गए थे तो आपके पास बहुत सारा बैग में रखा हुआ था, जब आप रिटर्न आए तो आपके पास बहुत कम माल बचा हुआ है। तो उन्होंने बोला कि मेरा माल सारा खत्म ही हो जाता है, लमसम मेरा 500 प्लस पैकेट रोज सेल होता ही है, क्योंकि इसका मार्केट में सबसे ज्यादा सेल है, मतलब बहुत ही अच्छा सेल है। तो मेरे पास आया, तो मैंने भी उनसे 36 पीस लिया था, और 10-12 पीस उनके पास और रह गया था, तो मैंने 36 पीस लिया था। क्योंकि ये थोड़ा सा नया है, अभी नया में है, तो इसमें कुछ मार्जिन मुझे भी ज्यादा मिल गया था, तो मैंने भी 36 पीस ले लिया था। और मुझे भी इस दुकान में चाहिए ही, क्योंकि मुझे भी ये दुकान, मेरे दुकान में ये बिकता है, तो मैंने भी 36 पीस उससे ले लिया। तो मैंने उनसे कुछ बात किया कि भैया आप ये 2 बंदे, जैसे 2 आदमी बाइक पे घूम कर आप सेल कर रहे हैं, तो आपकी कंपनी तो होगी नहीं। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि नहीं, मेरी कंपनी तो नहीं है, मैं कहीं से माल लेता हूं और इसको मार्केट में सेल करता हूं। और वो एक पैकेट पे, जैसे एक पैकेट पे वो मुझे बोल रहे थे कि मैं 2.5 से 3 रुपए मतलब आप लोगों से कमाता हूं। जो ये एक पैकेट मुझे दिए हैं, उस पर उन्होंने 3 रुपया मुझे बताया, 2.5 से 3 रुपए मैं कमाता हूं। अब सोच लीजिए, क्या पता, हो सकता है वो झूठ भी बोल सकता है,
हो सकता है 4 भी कमाता हो या 4.5 भी कमाता हो, लेकिन इससे ज्यादा तो नहीं कमा सकता है क्योंकि ये क्वांटिटी में बिकता है। अगर किसी दुकान पे आप जाओगे तो मुझे लगता है कि कम से कम 24 पीस से कोई भी छोटा दुकानदार भी नहीं लेगा, और जिसका ज्यादा सेलिंग है वो हो सकता है तो 50 पीस भी लेता है, 100 पीस भी लेता है। अगर उसको ज्यादा मार्जिन मिल गया तो वो 100 पीस भी ले लेगा, क्योंकि जिस दुकान में ज्यादा सेल है तो मार्जिन उनको ज्यादा मिल रहा है तो वो ज्यादा ले भी सकते हैं। और हम लोग दुकान में थोड़ा कम सेल है तो हम लोग 12, 36, 40 पीस लेते हैं। अब वो सोच लीजिए कि वो 600-700 पैकेट लेके गया और शाम में 5-6 घंटे में बेचकर चला गया। मैंने उनसे पूछा कि भैया आपकी फैक्ट्री तो होगी नहीं, आप भी तो कहीं ना कहीं से लेके ही आते होंगे। तो उन्होंने बोला कि मैं भी मार्केट से खरीद कर लाता हूं और इसको मार्केट में ही सेल करता हूं, क्योंकि 2 बंदे थे, अगर 500-500 रुपए नहीं कमाए पेट्रोल काट के तो मार्केट में वो क्यों घूमेगा। तो दोस्तों इसमें बहुत ही अच्छा मार्जिन है। अगर आप भी चाहे तो इस काम को आप कर सकते हैं और इसका सेल बहुत ही ज्यादा मार्केट में है, क्योंकि यह हर घर में ये जरूरत का सामान है, हर घर में ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि इसको महिला लोग जो लगाती है, महिला लोग यूज करती है, जो पीरियड में होती हैं तो वो उनको यूज करती है कि इनसे थोड़ा इन्फेक्शन रुकता है, बहुत चीज इनसे मतलब अच्छा होता है तो इनको यूज करते हैं। तो ये मार्केट में अच्छा सेल है और कुछ ज्यादा महंगा भी नहीं होता है, 25-30 रुपए का पैकेट आता है जो मार्केट में बिकता है। दोस्तों अगर आप चाहे तो आप भी इसका बिजनेस कर सकते हैं। अब मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं कि ये माल मिलेगा कहां और आप इसको सेल कैसे करेंगे और कहां करना है। मैं आपको पूरी बात इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों मान के चलिए कि आपके गांव में जब मुझे मेरे ऊपर लेके चलिए, जैसे मेरा दुकान है, अगर मुझे कुछ सामान लेना होता है तो मैं अपने पास वाले मार्केट में, जहां पे होलसेल में सारा सामान मिलता है, जैसे किसी का राशन का दुकान का सामान लेने जाता है या कोई कॉस्मेटिक का दुकान का या जूते चप्पल का दुकान का, कहीं ना कहीं आपके भी एरिया में कहीं पे होलसेलर बैठा होगा जहां से छोटा मोटा दुकानदार सारा वहां से माल लेके आता होगा। जैसे मैं सीतामढ़ी से लेकर आता हूं, जैसे मेरा गाँव हो गया कहीं और, मेरा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है सीतामढ़ी, तो मैं सीतामढ़ी से लेकर आता हूँ। सीतामढ़ी, ठीक है, सीतामढ़ी मार्केट से मैं सारा होलसेल का सामान लेकर आता हूं। और मैं जिस दुकान में जाता हूं, मैं आपको पूरी बात बता दूं, मैं जिस दुकान में जाता हूं वो होलसेलर दुकान होता है, होलसेलर, ठीक है, वो होलसेलर दुकान है। क्योंकि होलसेलर दुकान पे आप मेरा जो ग्रोसरी का आइटम है, जैसे कॉस्मेटिक में तेल साबुन जो ग्रोसरी का आइटम है वो सारा सामान मिलता है, वहां पे पैड भी मिल जाता है, तो वो सारा सामान मैं वहां से लेकर आता हूं। क्योंकि मुझे काटन नहीं लेना होता है, मुझे कुछ 12 पीस 16 पीस जो भी चीज का होता है, जितना भी आइटम लेता हूं मैं उसमें से थोड़ा पीस लेता हूं। तो मुझे खुले में जो होता है रेट थोड़ा ज्यादा लगता है। अगर मैं उसके पास काटन भी लूंगा फिर भी मुझे ज्यादा रेट लगेगा। अगर मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगा लेता हूं तो मुझे उससे भी सस्ता उसी मार्केट में मुझे मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पास वाले मार्केट में जाना जहां पे होलसेल का सारा सामान मिलता हो। जैसे मेरा ये होलसेलर हो गया, ठीक है, मैं इनसे सारा सामान लेकर आता हूं। और ये क्या करता है, अब मैं इनसे अगर मैं पैड पे ही बात कर रहा हूं, अगर मैं इनसे पैड लेने गया तो मैं ज्यादा कितना लूंगा, 20-25 पीस 30 पीस लूंगा। पूरा कार्टन मैं नहीं ले सकता हूं क्योंकि मेरे पास और भी छोटा मोटा मेरा दुकान है तो मेरा मेल लगाना होता है, तो मैं कार्टन नहीं ले सकता हूं। और इनके पास तो ऐसे 100 कस्टमर आते हैं जो 20 पीस 25 पीस 10 पीस 15 पीस लेते हैं, जो होलसेलर है। तो ये होलसेलर क्या करता है, ये पास वाले ही मार्केट से कोई ऐसा एजेंसी है, ठीक है, एजेंसी, वहां से ये माल लाते हैं, मतलब 10 कार्टन 15 कार्टन या 20 कार्टन जैसे भी करके, क्योंकि इसका इतना सेलिंग है। मेरे जैसे 100 कस्टमर पहुंचते हैं जो 10-10 ही पीस लेते हैं, तो इनका 10 कार्टन का एक दिन का सेल हो गया। लेकिन ये क्या करते हैं, यहां से माल लाते हैं और यहाँ पे कोई बंदा नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि लूज वाला आइटम यहीं पहुंचेगा, यहां नहीं पहुंचेगा, क्योंकि एजेंसी वाला लूज आइटम देगा भी नहीं। अगर आप एक कार्टन लेने जाएंगे तो वो आपको जरूर दे देगा एजेंसी के पास। तो आपको क्या करना है, इस होलसेलर के पास नहीं जाना है, आपको डायरेक्ट जाना है एजेंसी के पास, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि आपको डायरेक्ट पता करना है कि जो पैड का एजेंसी है वो कहां पे है। आप पता करेंगे आपको नॉर्मली पता चल ही जाएगा, कहीं ना कहीं होगा और 100% होगा। और जो कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी का जो एजेंसी होता है, जैसे पैड का बहुत सारी कंपनी होती है, उसकी एजेंसी होती है, उसी के बगल में आपको जो नया जो उसके बगल में आप पता करेंगे, जो नया मतलब जो अभी बिजनेस स्टार्ट किया पैड का, वो भी आपको उसी के अगल बगल में किसी न किसी ने एजेंसी लिया होगा या कहीं लिंक लाइन मिलाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। आपको उसके पास जाना है और उसके पास जाकर आपको क्या करना है, एजेंसी के पास आपको जाकर क्या करना है, अगर आपको पता चल जाए जिस एजेंसी के पास, वहां पे जाकर आपको 3 से 4 कार्टन आपको ले लेना है पैड, ठीक है, जो पैड। और इस पैड को आपको मार्केट में क्या करना है, बाइक पे रखकर, अगर आपके पास बाइक है तो बाइक पर पीछे आप 2 बोरे में बांध लीजिए और 2 झोले आप आगे रखकर इसको मार्केट में निकल जाइए।
अब आप ये सोच रहे होंगे कि रोज ये बिकेगा कैसे, तो भैया रोज सेल हो सकता है अगर आप रोज मार्केट में जाएंगे, रोज मेहनत करेंगे, और ज्यादा मेहनत नहीं करना आपको। और ये इसमें कुछ मट्टी उट्टी लगने का प्रॉब्लम नहीं है, बहुत साफ सुथरा काम है। एक बोरे में आपका 300 से 400 पैड आ जाएगा, क्योंकि ये पैड बहुत ही हल्का होता है। आप देख सकते हैं, देखिए एकदम सॉफ्ट होता है, कोई ज्यादा इसमें भीड़ भाड़ काम नहीं होता है। और एक बोरे में जाएगा 4 से 5 किलो वजन आएगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। और कुछ बाइक के आगे आपको झोले में रख लेना है। जैसे आपने पैड मार्केट से होलसेल में एजेंसी से आपने लिया है तो आपको सस्ता पड़ गया, क्योंकि यहाँ पे तो आपको लूज आइटम मिला, क्योंकि ये भी जो होलसेलर था वो एजेंसी के पास से लेके आ रहा था, तो वो रेट में नहीं दे सकता है। यहां से तो आपका सस्ता पड़ गया एजेंसी में, क्योंकि होलसेलर से अगर आप लूज लेते हैं तो वो तो वैसे ही महंगा पड़ गया। अगर उससे भी आप कार्टन में लेते हैं तो वो भी आपको महंगा देगा, क्योंकि जो होलसेलर है ये डायरेक्ट एजेंसी के पास से लाता है। तो आपको क्या करना है, इस दोनों से ना लूज लेना ना कार्टून, डायरेक्ट आपको एजेंसी के पास जाना है जो यहाँ पे आपको दे सके, क्योंकि ये भी दुकानदार तो कमाता होगा ना, आपको इसी कमाई में आपको दुकान पे पहुंचाकर देना है। अब आपने क्या किया, कुछ बाइक पे पीछे लाद लिया और कुछ आपने रख लिया बाइक के जो आगे हैंडल होता है कुछ उसके आगे रख लिया। आपने 500-600 पीस लेकर आप मार्केट में निकल गए। अब क्या करना है, एक एरिया ढूंढना है कि मुझे इस एरिया में 3-4 गांव में दिखाना है जहां पे कॉस्मेटिक का दुकान हो, राशन का दुकान हो और कॉस्मेटिक की दुकान हो। उसी दुकान पे आपको मार्केट में दिखाना है और आपका सेल बहुत ही अच्छा सेल होगा इस चीज का। अगर आप कुछ ज्यादा मार्जिन दे रहे हैं, कुछ ज्यादा छूट दे रहे हैं, 50 पैसा या 25 पैसा एक पैकेट पे आपको छूट दे रहे हैं, तो आपसे कस्टमर जरूर लेगा, हंस के लेगा, क्योंकि वो चीज मार्केट में बिकता है, वो चीज दुकान पे बिकता है और वो आपसे लेगा। अगर किसी को दुकान में बैठे बैठे इस चीज ये पैड मिल गया तो आपसे लेगा, क्योंकि इसका रेगुलर सेल है, रोज का सेल है। तो किसी के पास अगर खत्म होगा जब भी लेगा, अगर कुछ रहेगा भी स्टॉक में फिर भी लेगा, क्योंकि ये चीज का कभी सेल रुकता नहीं है, परमानेंट सेल होता ही रहता है। तो आपको ऐसे करके आपको मार्केट में सेल करना है। आपको एजेंसी से डायरेक्ट माल लाना है, 3 कार्टन 4 कार्टन 5 कार्टन, आपके पास जितना भी क्षमता है, 10,000 से आप स्टार्ट कीजिए। जब धीरे धीरे सेल होने लग जाए फिर आप पैसा उसमें बढ़ा दीजिए। आपको क्या करना है, वहां से लेके आना है और वहां से लेकर आकर आपको मार्केट में इसको घूमकर सेल करना है। और इसको सेल करके आप डेली के मान के चलिए कि मैं आपको बता दूं कि ज्यादा नहीं, आप एक पीस पे आप ज्यादा नहीं 2 रुपए 50 पैसे ही कमा रहे हैं, ठीक है। 2.5 रुपए पीस ही कमा रहे हैं आप एक पीस पे, या आप 2 रुपए पीस ही कमा रहे हैं। अगर आप एक दिन में 500 पीस भी बेच देते हैं, 500 पीस, तो कम से कम आपका 1,000 रुपया एक दिन का बन गया, ठीक है। 500 पीस भी आप बेच देते हैं तो एक दिन का 1,000 रुपये। और नॉर्मली है 500 पीस बेचना। जब एक बाइक वाला 700-800 पीस बेच सकता है तो आप 500 पीस क्यों नहीं बेच सकते हैं, और वो भी 2 रुपए मार्जिन पे, तो 1,000 रुपये आपका डेली है, और डे का डेली है। और ज्यादा मेहनत भी नहीं करना है, मात्र 5 से 6 घंटा आपको मार्केटिंग करना है और उसी में आप 1,000 से 1,200 रुपये 1,500 आप डेली के कमा सकते हैं। जितना आप ज्यादा सेल करेंगे उतना आपकी कमाई बढ़ेगी। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसा ही न्यू बिजनेस आइडिया लेकर आता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, जब तक के लिए जय हिंद।